दोस्तों, जो लक्षद्वीप आज मालदीव की बराबरी कर रहा है, वो लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना और कैसे वह हिस्सा मुस्लिम डोमिनेटेड लैंड है, इनके बारे में आज आपको सबको जानना जरूरी है, क्योंकि यह काफी ज्वलंत मुद्दा बन गया है। क्योंकि मालदीव ने जिस तरह से भारत के लोगों को नीचा दिखाया है, पीएम मोदी को नीचा दिखाया है, अब हकीकत क्या है और लक्षद्वीप आज कैसे मालदीव को टक्कर देने जा रहा है, इन सब चीजों पर आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो इन दो चीजों पर बात करेंगे कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना और लक्षद्वीप कैसे मुस्लिम डोमिनेटेड लैंड का हिस्सा बना और वहां पर क्यों इतने ज्यादा तादाद में मुस्लिम हैं। अभी मालदीव की बात की जाए तो वहां के भी राष्ट्रपति एक मुस्लिम शख्स है और लक्षद्वीप में कुछ वैसे ही मिलता जुलता समीकरण है। दोस्तों, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो इसे लेके दिवस के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी है जिसमें 36 आइलैंड्स मौजूद है। इनमें से अभी सिर्फ 35 आइलैंड ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक आइलैंड इनमें से अभी डूब चुका है। अगर हम मालाबार कोस्ट से डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ का डिस्टेंस 200 से 300 किलोमीटर है, लेकिन इनका इतिहास बहुत पुराना है और यह भी कहा जाता है कि रामायण में भी इनका जिक्र किया गया है। इस जगह पर वेस्ट से कई सारे ट्रेवल्स आए हुए हैं और इंडियन किंग्स इसे कॉन्कर भी कर चुके हैं। भारत की बात करें तो आज के समय में लक्षद्वीप काफी क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पॉइंट है भारत के लिए और इसलिए यहाँ सरदार पटेल जी की काफी ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ताकि लक्षद्वीप भारत का अभिन्न हिस्सा बना रह सके। साथ ही आपको बता दें कि लक्षद्वीप का करंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कावाराती है और यहाँ पर 96% से ज्यादा पॉपुलेशन इस्लाम है, लेकिन यह शुरुआत से ऐसा नहीं था। शुरुआत में यहाँ पर ज्यादातर हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करने वाले लोग थे, लेकिन बताया जा रहा है कि एडी 631 के दौरान अरब सूफी उबैदुल्लाह यहाँ पर इस्लाम लेकर आए थे और अगर सरकारी दस्तावेज देखें तो उसमें बताया जाता है कि 41 हिजरा 7th सेंचुरी एडी में इस्लाम धर्म यहाँ पर आया था और ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर केरल की चेरा डायनेस्टी द्वारा रूल किया जाता था और उनके द्वारा ही यहाँ के कुछ आइलैंड्स को इस्टेब्लिश किया गया था। ऐसे में ही आइलैंड एक तरीके से मिड पॉइंट है, क्योंकि इसके पास में ही श्रीलंका मालाबार पोर्ट जैसी जगहें मौजूद हैं, इसलिए जो भी ट्रेड होता है वह इसके आसपास से होकर गुजरता था, जिस वजह से इन आइलैंड्स पर ट्रेड बढ़ने लगा और 12th सेंचुरी के दौरान यहाँ इस्लाम बढ़ने लगा और डोमिनेंट रिलीजन बन गया। जहां तक भारत में विलय की बात है तो आपको बता दें कि आइलैंड मेन स्ट्रीम इंडिया से तो काफी आइसोलेटेड है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मालाबार कोस्ट से कम 200 से 300 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पर यह मौजूद है, यानी कि काफी दूर है। अब यहाँ पर सरदार पटेल जी का क्या रोल है, तो आपको बता दें कि जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर जा रहे होते हैं और उस दौरान जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, तो उसी दौरान लक्षद्वीप को लेकर ज्यादा बड़ा कोई मुद्दा नहीं बना था कि इसे भारत लेगा या पाकिस्तान, लेकिन सरदार पटेल जी को उस समय यह आभास हो गया था कि पाकिस्तान यहाँ शायद कोई चाल चल सकता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, इसलिए उनको लग रहा था कि पाकिस्तान इन आइलैंड्स को अपने अंडर लेने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे में बताया जाता है कि सरदार पटेल जी ने इंडियन नेवी को उस समय जल्द से जल्द लक्षद्वीप की तरफ रवाना कर दिया था और उस समय पाकिस्तान की नेवी भी रास्ते में थी और लक्षद्वीप पहुंचने वाली थी, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां भारत का झंडा लगा हुआ है और वह वहां से वापस चले गए और इस तरीके से यह भारत का हिस्सा बन गया और इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। और अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की हम बात करें तो मालदीव से कई बेहतर चीज लक्षद्वीप में लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ज्यादा लोगों ने इसे एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन अब जब यहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएंगे और इसकी नेचुरल ब्यूटी को देख पाएंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।